नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक में आई गिरावट। पिछले 6 महीने में इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस में 38% तक की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट काफी रीजंस की वजह से हुई है, जैसे कि 2024 की क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट में 40% गिरावट आई, क्योंकि बैड लोन्स के लिए बैंक को ज्यादा प्रोविजंस रखना पड़ा, जो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। नवंबर 2021 में एक विसलब्लोअर ने क्लेम किया कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, जो पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस था, जो बैंक ने 2017 में एक्वायर किया था और जो इंडसइंड बैंक की एक माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी बन गई, लोन एवरग्रीनिंग में इन्वॉल्व थी। इसका मतलब है नए लोन्स दिए गए ताकि पुराने डिफॉल्टर्स का स्टेटस एनपीएस में ना आए। इंडसइंड बैंक ने इसे डिनाई किया और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट स्टार्ट किया। हाल ही में बैंक ने फॉरेक्स डेरिवेटिव्स और स्वैप ट्रांजैक्शंस का इंटरनल रिव्यू किया, जिसमें पता चला कि कुछ ट्रांजैक्शंस सही तरीके से अकाउंट नहीं किए गए। इसकी वजह बैंक की नेटवर्थ में 2.35% तक का रिडक्शन देखा गया है एज ऑफ दिसंबर 2024। यह इश्यूज मेनली फॉरेक्स डेरिवेटिव्स और स्वैप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। यह ट्रांजैक्शंस बैंक के खुद के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज का पार्ट थे, पर गलत अकाउंटिंग की वजह से बैंक के फाइनेंशियल्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि बैंक ने डेलिबरेटली क्वार्टर 3 अर्निंग्स कॉल तक बताने में डिले किया ताकि फाइनेंशियल्स बेटर लगे, पर बैंक का कहना है कि आरबीआई को टाइमली इन्फॉर्म किया गया था। हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कटपालिया का टेन्योर सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड किया, जबकि बैंक की बोर्ड ने 3 साल का एक्सटेंशन रेकमेंड किया था। यह पहली बार नहीं है। 2023 में भी आरबीआई ने उनका टेन्योर 2 साल का किया था, जबकि बोर्ड ने 3 साल रेकमेंड किया था। इस बार सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलने से स्पेकुलेशन बढ़ गया है कि शायद नए सीईओ का अपॉइंटमेंट हो सकता है। अगर पीएसयू बैंकर को सीईओ बनाया जाता है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी स्लो हो सकती है। बंधन बैंक और आरबीएल बैंक का एग्जाम्पल ले, जहां पीएसयू बैंकर्स आने के बाद स्टॉक की वैल्यूएशन गिर गई थी। स्टॉक का प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो गिर सकता है, जो लॉन्ग टर्म डीरेटिंग का सिग्नल देता है। आरबीआई के पास्ट एक्शंस में अन्य बैंक्स के सीईओ का टेन्योर भी छोटा कर दिया था, जैसे कि एक्सिस बैंक की एक्स सीईओ शिखा शर्मा का टेन्योर 5 साल से 3 साल तक कम किया गया था गवर्नेंस कंसर्न्स की वजह से। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर का टेन्योर भी सितंबर 2019 से जनवरी 2019 तक कम कर दिया गया था। आने वाले महीनों में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पहला है, Q4 FY25 अर्निंग्स सबड्यूड रहने की एक्सपेक्टेशन है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में चैलेंजेस कंटिन्यू रह सकते हैं, जो एनपीएस और प्रोविजंस बढ़ा सकते हैं। बैंक की मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एडिक्वेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सेटबैक एब्जॉर्ब कर सकेंगे। हिंदुजा ग्रुप एक मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते इंडसइंड बैंक के स्ट्रैटेजी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स में सपोर्ट दे सकता है, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो। इन्वेस्टर्स को गवर्नेंस चेंजेस, क्वार्टर 4 FY25 रिजल्ट्स और आरबीआई के फर्दर एक्शंस पे नजर रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।